गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल A2M। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आज मैं जा रहा था सोलन। तो सोलन जाते हुए मैं रुका चाय पीने के लिए चौहान कॉम्प्लेक्स। यहाँ ये है कुमारहट्टी से लगभग 10 किलोमीटर पहले। तो बहुत अच्छी लोकेशन है। तो मैं यहाँ पर चाय पीकर सुबह निकल पड़ा था लगभग घर से 10 बजे, नाश्ता कर फटाफट, क्योंकि मेरे को सुबह सुबह याद आया कि आज संडे की अपॉइंटमेंट की हुई थी मैंने। तो मैं निकल पड़ा था। तो मेरे से पहले मेरा फ्रेंड रवि अपनी बाइक लेकर सोलन सुबह 7 बजे निकल गया था। आज उसकी बाइक की फर्स्ट सर्विस थी। तो मैं निकल पड़ा था सोलन की ओर, क्योंकि मेरी बाइक में बहुत ही अजीब सी नॉइज़ आ रही है टैंक के पास से। तो ये मैं पहुंचा हूँ कुमारहट्टी से आगे शिमला हाईवे। तो यहाँ पर यार सच में बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है यार, क्योंकि यहाँ पर एक तो रोड बिल्कुल क्लीन, सच में शिमला तक हाईवे इस टाइम बड़ा गजब है। तो मैं ये पहुँच गया था सोलन। तो सोलन में यहाँ पर मेरे साथ पहुँचते ही हो गई थी कलोल थी ये मैं पहुंच गया था बजाज सर्विस स्टेशन, क्योंकि इन भाई साहब ने लगा रखा था बहुत बड़ा बोर्ड। तो बोर्ड देखकर मैं रुक गया। तो मैंने इनको बताया कि भाई मैं नाहन से आया हूँ स्पेशल कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर, क्योंकि मेरी बाइक से नॉइज़ आ रही थी। तो मैंने इनको बताया कि नॉइज़ इस जगह से आ रही है। तो इन भाई साहब ने कहा कि आप थोड़ा वेट करो, अभी मेरा मिस्त्री आने वाला है। और यहाँ पर आई हुई थी एक एक्सीडेंटल बाइक RS 200, जिसकी बहुत बुरी हालत हुई थी। तो यहाँ पर इन्होंने ये बाइक उतारी पहले, फिर इन भाई साहब ने मेरे पास आकर बताया कि भाई साहब मैं बजाज वालों के साथ काम नहीं करता। तो मैं बोल पड़ा इनको कि यार मैं तो सर्विस स्टेशन के लिए आया। तो इन भाई साहब के पास से फिर मैं गया मेन बजाज शोरूम। तो मैं पहुंचने वाला था अब बजाज के मेन शोरूम सोलन, क्योंकि यार मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आया था, क्योंकि मैं अपनी सारी बाइक की सर्विस अभी तक तकरीबन बत्ती ही करवाई है। बट मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि बत्ती में भी मेरी प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर मैं आ गया अंदर वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में जाकर यहाँ पर ये भाई साहब बैठे थे। तो लगता है ये भाई साहब बहुत थके हारे सुबह से ही यहाँ पर बैठे थे अपनी बाइक लेकर। तो इनसे मैं पूछ पड़ा। तो ये बोलते अरे यार भाई मेरे को नहीं पता। तो मैं फिर अंदर गया वर्कशॉप में। तो यहाँ पर मेरे को ये भाई साहब मिले। इनको मैंने बताया कि भाई मेरी बाइक से कुछ इस तरह से नॉइज़ आ रही है। फिर ये भाई साहब गए बाइक को चेक करने। फिर इन्होंने कुछ पार्ट मंगवाए हैं अभी मेरी बाइक के। तो जब मेरा पार्ट आएगा तो फिर मैं दिखाऊंगा कि वो नॉइज़ किस चीज़ की थी, किस चीज़ की नहीं। तो इन्होंने अभी फ़िलहाल मेरे को यही कहा है कि अभी हम पार्ट मंगवाएंगे। तो इन्होंने मेरी बाइक की टेस्ट ड्राइव भी ली। फिर इन्होंने बोला कि ये वो नॉइज़ वैसे तकरीबन थोड़ी रहती है, बट जब ली थी तब तो थी नहीं। तो फिर मैं उसके बाद पहुंचा TVS के शोरूम, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ था रवि और साहिल बाइक की अपनी सर्विस कराने। फिर यहाँ से मैं सर्विस कराने के बाद हमारा प्लान बन गया था चैल जाने का। फिर हम निकले चैल के लिए, और चैल जाते हुए रुक गए थे हम बीच में चाय पीने और मैगी खाने। और यहाँ पे खड़ी थी हमारी दोनों की बाइक, वैनम और फीचर। फिर हम यहाँ से अपनी बाइक स्टार्ट करके निकल पड़े चैल की ओर।
तो हम पहुंचने वाले थे अब थोड़ी देर में चैल। तो हम जैसे ही चैल के एंट्रेंस पे पहुंचे तो हमको सबसे पहले यहाँ पे रोक लिया और इन्होंने यहाँ पर रोक कर देखा कि दोनों बाइक्स हिमाचल नंबर हैं, तो हमें जाने दिया। वरना यहाँ पर शायद पर्ची वगैरह कटती होगी, टैक्स वगैरह लगता होगा अंदर जाने में अदर स्टेट वालों को। तो हम यहाँ पे रुके और यहाँ पे रवि कर रहा था अपना कैमरा से। क्या हुआ? बस कैमरे की सेटिंग करनी है इन्होंने, बट इन्होंने जब देखा कि दोनों बाइकें हिमाचल की हैं तो फिर हमारा टैक्स नहीं लगा। वरना यहाँ पे कटती है पर्ची अदर स्टेट की। और ये देखिए हमारी पेमेंट और फिर चले हैं। ओ यहाँ पे तो ईवी रिक्शा भी चला है। सच में यार बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है चैल। मेरे को तो अभी रास्ते में चलने में बड़ा मज़ा आ रहा है चारों तरफ चलकर, और इसीलिए मैं यहाँ पे बाइक बड़ा स्लो चला रहा हूँ। भाई शायद आप भी देख रहे होंगे ये कितना ब्यूटीफुल है चारों तरफ। और ये खड़ी है मेरी बाइक वेनम, और ये देखिए गाइस कितना सुंदर। ये आ रही है यहाँ पे हेलेक्स, यहाँ पे तो हम भी चल पड़ते हैं गाइस। तो आखिरकार हम पहुंच ही गए थे काली माता के मंदिर काली टिब्बा। और ये आ गया था रवि। मैं रवि की वेट कर रहा था क्योंकि मैं रवि से आगे आ गया था और मेरे को यहाँ पर दो रास्ते दिखे, बट मेरे को सीधा ही जाना था। तो ये मैं पहुँच गया था टॉप पे काली माता के मंदिर। और यहाँ पे अब मैं बाइक के लिए देख रहा था पार्किंग। तो यहाँ पर मैंने पहुंचकर लगाई अपनी बाइक पार्किंग पे। तो मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ मंदिर का। यहाँ पे काली टिब्बा काली मंदिर। तो गाइस अब हम चल रहे हैं नाहन की ओर वापिस। हमारे रवि भाई जी ने यहाँ पे मत्था टेकना था माता जी के मंदिर में, तो भाई ने यहाँ पे माथा टेका और बड़े सच में यार बहुत ही सुंदर मंदिर है। चारों तरफ से संगमरमर से बना हुआ बिल्कुल वाइट कलर का काली माता का मंदिर, और व्यू भी बहुत शानदार है यहाँ के चारों तरफ से। एक्चुअली में हम आए तो थे सर्विस कराने, बट हम यहाँ चैल आ गए बहाने से। पर चलो नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे, हमने प्लान बनाया है कि उस टाइम हम पूरा अच्छे से चैल का आपको विज़िट कराएंगे। और फिर हम नाहन की ओर जब
निकल पड़े। तो मैं रास्ते में रुका था साधु पुल, और अगर आप कभी भी चल आओ तो आप साधु पुल पे यहाँ पर बहुत अच्छे रिजॉर्ट, कैफ़ेज़, कैंप साइट, और ये सामने यहाँ पर वाटर स्लाइड्स भी है जो बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया थी, बट आजकल ये यहाँ पर बंद है। वैसे मैं कई बार आया हूँ, मेरे को हमेशा ही बंद लगी मिली है। और यहाँ से ये रास्ता जाता है कैंप साइड का। यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है, कैफ़े हैं बैठने के लिए। और मैं यहाँ पर वेट कर रहा था एक्चुअली में रवि की, क्योंकि रवि मेरे से थोड़ा पीछे रह गया था। तो फिर इतने में शायद रवि भी आ ही गया था, तो मैं यहाँ से निकलने लगा। तो जब मैं यहाँ से निकला तो मैंने सोचा क्यों ना निकलते निकलते आपको एक बार कैंप साइट का नज़ारा भी दिखा दिया जाए। तो ये है वो कैंप साइट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम यहाँ पे विज़िट करेंगे तो पक्का आपको पूरा कैंप साइट दिखाएंगे। तो यहाँ से हम अब चल पड़े थे, क्योंकि हम हो गए थे बहुत ज़्यादा लेट। पर हाँ, आज के टूर में एक बात रही कि आज का टूर बहुत ही ज़्यादा औसम रहा है, क्योंकि अभी तक हमारा टूर बहुत अच्छा निकल रहा था। तो ये हम यहाँ पे रुक गए थे थोड़ी देर के लिए, सोलन सब्जी मंडी, और यहाँ पे हमने थोड़ा किया रेस्ट। और दोस्तों, अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मेरे साथ अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। ओके गाइस, बाय बाय।